Hello guys, welcome to my YouTube channel Med Amoxy, which is one-stop antibiotic to your medical life fever. In today's video, we will talk about daily timetable for FMGE. So ये मेरा timetable था. You can use it as a template and also customize accordingly. So without a further delay, let's get on with it. तो गाइस ये एक बेसिक टेम्पलेट है टाइम टेबल के हिसाब से जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, बट यही काम मैं एक पेन और पेपर यूज़ करके कर लेता था. बट एनीवेज, इफ़ यू वांट दिस, आई कैन सेंड यू ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, वेर एवर यू वांट. जस्ट गो एंड ऐड मी ओवर देयर. चलो अब मेरा FMG का डेली टाइम टेबल देखते हैं. मैं नॉर्मली 7 बजे उठ जाता था. उससे पहले मेरी नींद खुलती नहीं थी, तो 7 बजे अब मैं उठाऊँ. 7 बजे आई एम वेकिंग अप. ठीक है, 7 बजे मैं उठ गया. ओके, 7 बजे मैं उठाऊँ. 7 से लेकर के 8 बजे तक का जो 1 आवर का टाइम पीरियड है, वो गेटिंग रेडी वाला जो फेज होता है. थोड़ा सा इंसान ऐसा लाइट फील करता है कि नहीं आ रहा, नहीं उठना, उस पूरे फेज को फाइट ऑन करना. बट यस, इन दैट टाइम पीरियड टू फाइट ऑन विथ एवरी दैट फीलिंग, मुझे सीरियस होने के लिए मुझे 30 से 50 MCQs लगते थे. मैं वो 30-50 MCQ कर लेता था. उससे मुझे थोड़ा टेंशन आता था कि ओके यस, मेरे को ये करने हैं, मेरे को आई हैव टू लाइक, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी इन होल डे. तो मैं 30-50 MCQs मेरे पूरे दिन के बूस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे. और उसमें मैं 30-50 MCQs के अंदर में रैंडम टेस्ट लगाता था. रैंडम मतलब कुछ भी, 19 सब्जेक्ट्स में कभी मिक्स बैग लगा रहा हूँ, कभी वो सब्जेक्ट जो मैंने नहीं पढ़ा, कुछ भी रैंडम. बट या फिर मेरी इच्छा है तो मैंने जो सब्जेक्ट कल पढ़ा था, जो टॉपिक मैंने कल पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, कुछ भी. जस्ट 30-50 MCQs, जस्ट टू गेट ऑन, लाइक एक फ्लो में आने के लिए, काइंड ऑफ वार्म अप. अब मैं 8 बजे जब मैं बैठा हूँ, तो मैं एक सीरियस मोड में बैठा हूँ पढ़ने के लिए, बिकॉज मेरे को पता है 30-50 MCQ के अंदर मेरे कितने करेक्ट हुए हैं, मैं किस लेवल पे लाए कर रहा हूँ, मेरी कितनी बुरी हालत है. तो वो बेसिकली मेरे को एक पुश देता था. अब मैं 8 बजे जब पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो वो मेरा थोड़ा सीरियस फेज है. अब मैं 8 से लेकर के जो 11 बजे तक का टाइम पीरियड है, टोटली 3 आवर्स होते हैं. उस 3 आवर्स में मैं, मतलब डिपेंड करता है कि तुम कैसा चाहते हो. 3 आवर्स तुम पढ़ पढ़ रहे हो, उसमें 15 मिनट्स तुमको ब्रेक लेना है. अब तुम या तो स्ट्रेट 3 आवर्स पढ़ लो, या फिर तुम 5-5 मिनट का ब्रेक ले लो एक एक घंटे बाद में. तो 3 आवर्स पढ़ने के बाद में 15 मिनट्स का ब्रेक, या फिर 1 आवर 5 मिनट्स, 1 आवर 5 मिनट्स, 1 आवर 5 मिनट्स. बट यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये तुम्हारे जो ब्रेक्स होने चाहिए ना, जो 5-5 मिनट्स के ब्रेक्स हैं या 15 मिनट्स का जो ब्रेक है, ये उतने ही टाइम पीरियड का होना चाहिए. दैट्स इट. उससे ज़्यादा अगर एक्सीड करा ना, तो तुम्हारे आगे का जो प्लान है वो जाया जा रहा है, तुम्हारे हाथ से चीज़ें छूटे जा रही है. उसके बाद में आ जाते हैं फिर अपन, मैं 11 से लेकर के 12 बजे तक का मेरा ब्रेक टाइम है. क्योंकि 3 घंटे का टाइम पीरियड तुम सीरियसली दियो, तुम्हारा मेंटल एग्जॉशन आ जाता है भाई. उसके बाद में मेंटल एग्जॉशन आने के बाद में तुमको 1 घंटा प्रॉपर ब्रेक लग रहा है, जिसमें मैं चाय पी रहा हूँ या रिलैक्स हो रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ, वॉट एवर. बट यस, तुमको ना MCQ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा. अलग से टाइम नहीं मिलता भाई, छीनना पड़ता है. तो ये ब्रेक टाइम के अंदर भी आई ऑल्सो यूज टू डू 30 MCQs अराउंड. कुछ भी, बस कहीं से भी टाइम निकालो, बस निकालो. ब्रेक करते हुए क्या है, फोन फोन लगाया. 30 MCQs लगाने में हार्डली टेक्स 15 मिनट्स, सिंपल. तब भी 1 घंटा है, तुम आराम से टाइम पास करोगे. 15 मिनट्स क्वेश्चन लगाने के, 15 मिनट्स उसको रिव्यू करने के, दैट्स इट. अब 12 बजे जब मैं पढ़ने बैठा हूँ, तो 12 से लेकर के जो 2 बजे तक, वो 2 बजे तक का टाइम पीरियड होता है, मतलब लंच से पहले, क्योंकि मैं स्नैक्स खा के आ चुका हूँ ऑलरेडी 1 घंटे के ब्रेक में. तब मेरे पास एनर्जी है. तो मैं वो 2 घंटे का टाइम पीरियड विदाउट ब्रेक, सीरियसली एकदम अच्छे से, नो ब्रेक के साथ में अच्छे से 2 घंटा पढ़ूंगा. ठीक है, अब ये 2 घंटा मेरी पढ़ाई चल रही है. अब 2 बजे के बाद में थोड़ा ऐसा होता है, भूख लग रही है, नींद आना चालू है, तो मैं 2 बजे लेता था. 2 से लेकर के 3 बजे तक मैं लंच करता था. अब मैं स्नैक्स पहले कर चुका हूँ, तो मेरे को भूख कम लगती है, तो इस वजह से मैं 2 बजे आराम से मैं मेरा लंच कर सकता हूँ. तो लंच टाइम में भी आई एम डूइंग 30 MCQs. सिंपल है. खाना खा रहे हो, फोन चल रहा है, वैसे भी तुम फोन चलाने वाले हो, इससे अच्छा MCQ कर लो. दैट इज इजी. लाइक, सी, बोलना आसान है, करना मुश्किल है. बट यस, थोड़े दिन, हार्डली 4-5 दिन प्रैक्टिस लगेगी, बट यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी. इट इज इजी. और धीरे धीरे तुमको मजा आने लगेगा MCQ करने में. यार ये हो क्यों नहीं रहा, ये क्यों गलत हुआ, अभी तो पढ़ा था, इसी का ही तो इस पूरी जर्नी का मजा है भाई. इस पूरी जर्नी का ही मजा है. अब है सिंपल बात कि 3 बज गए, तुम थोड़ा डिजी फील करना चालू करोगे, बट पुल अप योर सेल्फ. लाइक बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है जब तुम खाना खाने के बाद पढ़ने बैठोगे. बट यस, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा. जस्ट थोड़े से दिन बचे, फ्यू मोर डेज डॉक्टर साहब, बस इतनी मेहनत कर लो. आप भी जानते हो आप क्रैक कर सकते हो, मैं भी जानता हूँ आप क्रैक कर सकते हो. बस ये है कि डेडिकेशन जो है ना, अपन दोनों को मिलकर के लगाना है. मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लगाऊंगा आपको मोटिवेशन के लिए, और आप पढ़ाई में लगाओ.
सिंपल सी बात है। तो डेडिकेटेडली अपन दोनों अपना काम करते हैं। आप अपना डेडिकेशन, खाना खाने के बाद बैठ जाओ वापस पढ़ने, सिंपल। अगर वो 3 घंटा आप पढ़ लिए ना, तो आपका डेली, लोग बोलते हैं कि हमारा डेली टारगेट खत्म नहीं हो रहा, क्यों? बिकॉज लंच ब्रेक के बाद का जो टाइम है ना, वो तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट कर सकता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो वापस वही सेम थिंग, 3 आवर्स का स्लॉट ले लो, तुम 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 1 घंटा 5 मिनट ले लो, एक एक घंटा का स्टडी स्लॉट ले लो, 5 5 मिनट का ब्रेक ले लो, या फिर तुम्हारी इच्छा है स्टडी थ्री डायरेक्टली 3 घंटा बैठ जाओ। सी माई रिकमेंडेशन इज, दिन का एक स्लॉट जो है ना, वो तुम्हारा 3 घंटे का होना चाहिए। रीजन बीइंग, तुम्हारा एग्जाम एक पूरा जो स्लॉट होगा वो 3 घंटे का होगा, सिंपल। तो 3 आवर्स 15 मिनट्स ब्रेक, या फिर 1 1 आवर 5 5 मिनट्स ब्रेक, ये तुम्हारे ऊपर है। अब मैं 3 से लेकर के 6 बजे तक पढ़ चुका हूँ, 3 घंटे हो गए मेरे। 6 बजे तक, मैं 6 से लेकर के 7 बजे तक का जो टाइम होता है ना, उसमें मेरा मेंटल एग्जॉशन इस लेवल पे पहुंच चुका होता था कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं किताब बंद करता था, फेंकता था, बैग में डालता था और बाहर निकल जाता था घूमने। तो ये मेरा टाइम पास टाइम होता था। या फिर कभी कभी किसी दोस्त का फोन आ गया, घर से कॉल आ गया, तो ये मेरा रेंटिंग टाइम होता था। बट यस, आई मैंने पहले भी बोला है कि तुमको एमसीक्यू के लिए टाइम छीनना पड़ेगा। तुम किसी से रैंट कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम बैठे हो, पेड़ देख रहे हो, पंछी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, या किसी इंसान को देख रहे हो, कुछ गेम खेल रहे हो, वट एवर, बट जो ब्रेक टाइम है उसके अंदर तुमको 30 एमसीक्यूज लगाने हैं। 30 एमसीक्यूज, तुम्हारे पास 1 घंटा है, हार्डली 15 20 मिनट्स का काम है, बहुत इजीली है, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में मैं रैंट कर रहा हूँ, बट रैंट करने के बाद में मैं 15 एमसीक्यू भी लगा रहा हूँ। सी, रैंटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड। इतना प्रेशर होता है, तुम्हारे दोस्त, अगर तुमको ये मिल रहा है ना, कोई सीनियर मिल रहा है, कोई जूनियर मिल रहा है, तुम उसको सीधा बोलना चाहिए, भाई नहीं हो रहा, दिमाग खराब है, ये है वो है। तो आई टोटली गेट यू, आई टोटली गेट द पेन। एंड फॉर दैट आई कैन ऑल्सो से कि तुमको जब भी रैंट करने की इच्छा है, जब भी तुमको कुछ शेयर करने की इच्छा है, जस्ट एड मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑलवेज देयर टू like talk with you, have a chat with you. I'm always available for you guys. So please go and add me there, and I'm ready to hear all your ranting sessions. Okay, so yeah, 30 MCQs उस 1 घंटे में अपन ने कर लिए हैं। उसके बाद में 7 से लेकर के, अब मेरा रैंटिंग हो गया, रैंट करने के बाद में दिमाग एकदम मस्त चल रहा है, थोड़ा लाइट फील हो रहा है। बट यस, वापस तुमको अपने मेंटल पीस को वापस उस लेवल पे लेकर के जाना पड़ेगा, अपने आप को डेडिकेटेडली बिठाना पड़ेगा कि नहीं यार, बैठना है पढ़ने, मेरा दिमाग कितना भी खराब हो रहा हो। तो अपने आप को मोटिवेट करो, वापस गेट बैक फॉर 3 आवर्स 15 मिनट्स ब्रेक वाला सेशन। उसको भी तुम वापस वही 1 1 आवर 5 5 मिनट्स ब्रेक के हिसाब से कर सकते हो। 1 1 आवर 1 1 आवर 1 1 आवर 5 5 मिनट्स ब्रेक के हिसाब से। अब बज गई है 7 से लेकर के 10। वो जो मेरा टाइम पास का टाइम था ना, उसमें मैंने स्नैक्स वगैरह भी करे हैं, तब मेरे को इतनी जल्दी भूख नहीं लगने वाली। 10 बजे अराउंड मुझे भूख लग रही है। अब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक में मेरा डिनर टाइम है। मेरी इच्छा है मैं बना के खाऊं, मेरी इच्छा है मैं बाहर जाके खाऊं, मेरी इच्छा है मैं ऑर्डर करके खाऊं। सेम विथ यू, तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर लो, बट आई नो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। खाना बना भी रहे हो तो खुद बनाना, बर्तन धोना, खाना हार्डली टेक्स 1 आवर, दैट्स इट। बस तुमको फास्ट 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 करना पड़ेगा। अगर तुमने स्लो करा तो तुम्हारा वो टाइम चले जाएगा जिसमें लास्ट में हम एक मैराथन करने वाले हैं एमसीक्यू की। सो व्हाट इज मैराथन? अब मैंने 10 से लेकर 11 बजे तक डिनर कर लिया। अब 11 बजे से लेकर के जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है, दिन के कुछ टारगेट्स मेरे जो अधूरे छूट जाते हैं, तो मैं वो कर लूंगा। ठीक है। या फिर मैं, अगर टारगेट्स हो गए हैं, तो मैं रैंडम क्वेश्चंस कर लूंगा या पीवाईक्यू कर लूंगा 80 से लेकर के 100 तक के। ये मैं मैराथन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये हार्डेस्ट पार्ट है भाई। जब तुम सोने जा रहे हो, तुम्हारी इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, तुम खाना खा लिया, तुम्हारी इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, बट तुमको करना पड़ेगा। ये 80 to 100 एमसीक्यू अगर तुमने कर लिए, तो जब मैं तुमको भी एंड में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, जब ये 80 to 100 एमसीक्यू तुम कर चुके होगे ना, तो 80 to 100 एमसीक्यू जब तुम एंड में दिन के कैलकुलेट करते हैं, चलो अब तुम्हारे सामने कैलकुलेट कर लेते हैं। तुमने करे सुबह लगाए कितने? तुमने सुबह लगाए 30 से 50 एमसीक्यू, अपन 50 मान लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि सुबह उठे हो थोड़ा लगता है, बट या मैं 50 लगाता था, तुम्हारा 30 मान लेते हैं। 30 30 30 30। अभी तक मैं तुम 150 क्वेश्चन लगा चुके हो, 120 क्वेश्चन, सॉरी। 1 2 3 4, या 4 सेशन, 3 4 12 120 क्वेश्चन अराउंड तुम लगा चुके हो। उसके बाद में अपन 100 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन का एक सेशन लगा रहे हैं। तो 220 क्वेश्चन, मतलब तुम्हारा दिन जब तक खत्म हुआ है ना, तब तक तुम्हारे 220 एमसीक्यूज हो चुके हैं। अब तुमको एमसीक्यू के लिए कहाँ अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है मेरे भाई? तुम्हारा एमसीक्यू खत्म है। 200 एमसीक्यू दिन के किसको बोलते हैं? 200 एमसीक्यू मतलब
तुमने एक महीने में 6,000 MCQ कर लिए, आई गेस 6,000 ही हो जाते हैं, 29 या 6,000 MCQ, तुमने 6,000 MCQ कर लिए। तो बहुत ज़्यादा होता है 220 MCQ, और इतना करने के लिए तुमको पता भी नहीं पड़ रहा कि तुमने कब 220 MCQ कर लिए। और ये करने के लिए तुमको ब्रेक में से टाइम निकालना पड़ेगा 30-30 MCQ। ये तुमने अगर कर लिया तो तुम्हारी जर्नी MCQ की बहुत आसान है। तो तुम्हारी एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व है। तो वापस एक बार मैं देख लेता हूँ कि भाई सुबह 7 बजे उठा, 7 से लेकर 8 बजे तक 30 MCQ, 8 से लेकर के मेरा 11 बजे तक का एक 3 आवर्स का सेशन, उसके बाद में फिर मेरा 11 से लेकर के 12 बजे तक का ब्रेक टाइम जिसमें वापस 30 MCQ, उसके बाद में 12 से लेकर के मेरा 2 बजे तक का अगेन वापस पढ़ाई का टाइम, बस उसमें नो ब्रेक है। फिर 2 बजे से लेकर के मेरा 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर मेरा खाने का टाइम है, बट 30 MCQ इंक्लूडेड है। उसके बाद में फिर आ जाते हैं 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का 3 आवर्स का स्टडी टाइम है अगेन, बट यस 1-1 आवर का ब्रेक जिस हिसाब से तुम नीडेड है उस अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। और फिर 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक रेंटिंग टाइम, टाइम पास टाइम तुम कुछ भी बोल लो, बट एक्चुअली लाइक कॉम्प्लीमेंटेड विथ 30 MCQ, सिंपल। ठीक है, सप्लीमेंटेड कॉम्प्लीमेंटेड विथ 30 MCQ। उसके बाद में फिर वही वापस 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो मेरा टाइम पीरियड है वापस 3 अगेन स्टडी की मैराथन, और लास्ट में डिनर टाइम, एंड देन लास्ट वाला जो मेरा पोर्शन है उसमें 80 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक की मेरी MCQ की मैराथन। अब इसमें आ जाता है कि यार कब वीडियो करे, कब नोट्स करे, कैसे करना है, क्या करना है, भैया ये भी बता दो यार। तो अब अपन ये बता देते हैं कि मैं मेरा बता रहा हूँ, देखो ये सब मेरा है, तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो। मैं जो सुबह के 5 घंटे होता था ना, मैं उनको देता था वीडियोस को, क्योंकि मेरे को माइंड चाहिए एकदम क्लियर, मेरे को नया कंसेप्ट आ रहा है, मेरे को उसको गेन करना है। तो ये वाले जो मेरे होते थे ना सेशंस, 3 घंटे वाले सुबह के, उसमें भी मैं वीडियोस करता था। और जो दिन का 2 घंटे का सेशन होता था उसमें भी मैं वीडियोस करता था। और जो शाम के जो मेरे सेशंस होते थे 3 घंटे या 3 घंटे के वाले, उसके अंदर मैं नोट्स पढ़ता था। क्योंकि शाम में मेरे को इतना मतलब लगता नहीं है, हाँ ठीक है नोट्स हो जाते हैं मेरे से इजीली। वीडियोस देखने के लिए मेरे को फुल कंसंट्रेशन चाहिए, नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए। नोट्स बेसिकली तुम टीचर से सुन के आ रहे हो, वही तुमको काइंड ऑफ एक्टिवली रिकॉल करते हुए अच्छे से तुमको करना है। बट यस, नया कंसेप्ट नहीं है, तुमने टीचर से सीखा हुआ है, सिंपल। तो या ये मैं वापस नोट्स कर रहा हूँ। MCQ का मैं बता चुका हूँ तुमको, 30-30-30 MCQs तुमको कब कब कहाँ कहाँ कैसे निकालने। बट यस, लास्ट वाला जो है, ये जो मेरा लास्ट का जो रैंडम MCQ बैग है, एक तो ये वाला जो रैंडम MCQ बैग है ये वाला, और एक सुबह जो मैं रैंडम लगा रहा हूँ, इसके अलावा ये जो 30-30 बीच के जो मैं लगा रहा हूँ वो मैं मोस्टली ट्राई करता था जो सब्जेक्ट मैं आज पढ़ रहा हूँ, जो टॉपिक मैं आज पढ़ रहा हूँ मैं उसके लगाऊँ। तो ये मेरा उसका हो जाता था। अब आ जाते हैं अपन इसके लिए कि अब मेरा सोने का टाइम हो गया, कि भाई मेरे को जब तक नींद नहीं आ रही, मैं 100-200 MCQ 100 MCQ लगा रहा हूँ, 80 MCQ लगा रहा हूँ, जब अब नींद आने चालू हो गई है, फिर जब नींद आए तब सो जाओ मेरे भाई। बट यस, नींद आने से पहले तुमको एक इंपॉर्टेंट काम करना। वो इंपॉर्टेंट काम क्या है? वो इंपॉर्टेंट काम है ये, अगर तुमने कहीं पे लिख करके तुमने ये नहीं रखा कि कल तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम सुबह ब्लैंक उठोगे। तुम अगर सुबह ब्लैंक उठे तो शुरुआत का 1 घंटा 2 घंटा दिन का अगर ऐसे स्टार्ट हुआ, करूँ क्या, क्या पढ़ना है, एंड यू हैवेंट फिगर्ड आउट, अगर तुमने वो नहीं फिगर आउट कर रखा है तो फिर सिंपल है, तुम्हारा डे आधा वेस्ट है, बहुत इजीली वेस्ट हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो तुमको प्लान करना है, उसको लिख लेना है सोने से पहले, सिंपल। उसके बाद में एक और चीज मैं तुमको बोलूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये टाइम टेबल वगैरह अपनी तरफ है भाई, सब चीज को साइड में रख दो। बट एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो भी तुम ब्रेक ले रहे हो, चाहे वो 15 मिनट का ब्रेक है, चाहे वो 5 मिनट का ब्रेक है, किसी भी कितनी भी देर का ब्रेक है, वो ब्रेक ना सिर्फ उतनी ही देर का होना चाहिए। 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट का ही होना चाहिए, 15 मिनट का ब्रेक 15 मिनट का ही होना चाहिए। सो आई गेस दिस इज इनफ। आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट।